घर के रोज़मर्रा कामों के साथ साथ घर की सेटिंग और डेकोरेशन के लिए वक्त निकालना कभी कभी वाकई मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप लोगों के लिए कुछ खूबसूरत और नया करने के शौक में मुझे हमेशा वक्त निकालने पे मजबूर कर देता है। आज मैंने अपने डाइनिंग टेबल को एक खूबसूरत सा कवर दिया है। छोटी छोटी तब्दीलियां घर की पूरी फीलिंग को कितना खूबसूरत बना देती हैं, ये आप इस सेटिंग में देख सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि घर के कामों के साथ साथ आप लोगों के लिए ऐसे खूबसूरत, आसान और बचत फ्रेंडली आइडियाज भी लेकर आती रहूँ जिन्हें आप घर में भी आसानी से आजमा सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह की करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। न्यू और फ्रेश वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। पिछली वीडियो में मैंने पूरे यहाँ के एरिया की जो है ना कवर किया था, लेकिन कवर मैंने सिर्फ पर्दे लगाए थे और फर्नीचर की सेटिंग की थी। सारी डेकोरेशन अभी रहती है जो वक्फे से मैं करती रहूंगी। सबसे पहले मैं डाइनिंग जो एरिया है इसकी आज सेटिंग करूंगी, फिर जहाँ पे सोफा रखा है वहाँ की सेटिंग करूंगी, फिर जहाँ पे बेड पड़ा हुआ है वहाँ की सेटिंग करूंगी। लेकिन बारी बारी करती रहूंगी। जैसे जैसे करती रहूंगी आप लोग सब मुख्तलिफ और खूबसूरत आइडियाज भी शेयर करती रहूंगी। मेरी कोशिश यही होती है कि हम जो मिडिल क्लास लोग हैं, हम लोगों के लिए डेकोरेशन पीस लेना और सेटिंग करना थोड़ी मुश्किल हो जाती है, एक्सपेंसिव हो जाती है। तो मैं सस्ती डेकोरेशन आप लोग से शेयर करूंगी जो आप लोग आसानी से कर सकेंगे। यहाँ पे जो 2 कुर्सियां पड़ी हुई हैं, इसके पीछे जो वॉल है यहाँ की भी जो है ना थोड़ी सी सेटिंग करूंगी, लेकिन थोड़ी करके करूंगी। लेकिन ये कि आप लोगों के लिए खूबसूरत और सस्ते आइडियाज लाती रहूंगी। सबसे पहले हम जो डाइनिंग टेबल है उसके लिए रनर बनाते हैं। रनर के लिए मेरे पास ये वाला जो पीस है ये पर्दों में से बचा था, और ये जो जेब्रा प्रिंट है, किसी ने कहा चीता प्रिंट नहीं है, जेब्रा प्रिंट है। तो ये जेब्रा प्रिंट जो है ना ये भी उसमें से बचा था। तो ये बिल्कुल एक पतली सी लाइन ही बची थी, तो मैंने कहा इसको बीच में ला के हम लोग एक खूबसूरत सा रनर बना लेते हैं। ये मैं इसके दरमियान में लगा के सिलाई कर लूंगी, दोनों साइडों से सिलाई कर लूंगी। मैं दोनों साइडों से सिलाई करूंगी तो ये इस तरह की शेप में मेरे पास आ जाएगा। फिर हम लोग जो है ना एक इस साइड पे फुल सिलाई लगा दूंगी और इस साइड पे मैं जो है ना आप एक साइड से लगाऊंगी और आप दूसरी साइड से लगाऊंगी। दरमियान में थोड़ा सा खुला छोड़ दूंगी जिससे हम लोग इस रनर को सीधा करेंगे। ये कितनी जल्दी और आसान तरीके से हमारा रनर बन गया और इतना खूबसूरत रनर बना है कि मुझे खुद भी ये बहुत प्यारा लगा है। फिर मैंने इसे अच्छी तरह प्रेस कर लिया है और ये एक किस्म का हमारा गुम सिलाई में पूरा रनर बन गया है और आसान तरीके से बन गया है। और ये जो छोटी सी पट्टी थी बीच में, देखना ये एक पट्टी हमारे पास बची थी और हम इसे कैसे काम पे ले आए। ऐसे जो छोटे छोटे आइडियाज होते हैं, मेरे दिल होता है कि मैं आप लोग से शेयर करूँ ताकि आप लोग के घर भी ऐसे बच्चे कुछ पीस बहुत पड़े होंगे। आप लोग जो है ना इस आइडिया से अपने घर के लिए, अपने डाइनिंग टेबल के लिए, सेंटर टेबल के लिए खूबसूरत सा रनर बना देंगे। रनर जब टेबल पे पड़ा होता है तो टेबल की लुक की चेंज हो जाती है। छोटी मोटी आइडियाज होते हैं जिससे हमारे घर की सेटिंग एकदम जो है ना अपर क्लास सेटिंग लगती है और जो भी हमारे घर में आता है वो वाह जरूर करता है। वाकई आप घर की जो सेटिंग होती है उसकी लोग तारीफ करते हैं। कभी कभी जब बंदा जहन में एक चीज सोचता होता है ना कि ये चीज मेरी बन के ऐसी लगे ना, और वो वैसे बन भी जाती है, तो फिर बड़ी खुशी होती है। जो हमारे जहन ने सोचा, जो सिग्नल हमारे जहन ने दिए और वो चीज तैयार होकर उसी तरह हमारे सामने आ गई, तो वो फिर बंदे का दिल बहुत खुश
खुश होता है। तो मेरे साथ रनर में भी यही हुआ है कि मैं जब सोच रही थी, रात को अक्सर लेटी होती थी, अगर रनर में ऐसे पीस निकाल लूँ तो ये बन के मेरे डाइनिंग टेबल पे ऐसे लगेगा, और वो वाकई वैसे लगना शुरू हुआ। तो मुझे बड़ी खुशी और मुझे बड़ा प्यारा ये रनर लगा, और एकदम जो है ना मेरे इस डाइनिंग टेबल की लुक की चेंज हो गई। और मेरा पूरा डाइनिंग टेबल, अभी मैंने और कोई डेकोरेशन नहीं की थी, लेकिन फिर भी मेरा जो डाइनिंग टेबल था वो इतना खूबसूरत नजर आना शुरू हो गया है। ये छोटे छोटे 3 पीस मेरे पास बचे थे, तो मैंने कहा इसका टिश्यू कवर बना लेती हूँ, लेकिन इसके मैं प्रॉपर तरीका आप लोग से शेयर नहीं कर सकी क्योंकि मेरे मोबाइल में थोड़ी खराबी आ गई थी, और फिर मैंने इसको बना लिया था। ये 14 अगस्त वाले दिन की वीडियो है, और आज मैं सुबह सुबह उठी, सारे काम वगैरह किए। ये हमारे एक ऑर्डर चल रहा है, ये हमारा लोकल ऑर्डर चल रहा है, हमारे जानने वालों ने दिया है, और कपड़ा उन्होंने खुद खरीद के दिया है। थोड़ा मुश्किल कलर था कि हम लोगों ने टसल भी लगाने थे। ये सोफे के कवर हम लोगों ने बनाए हैं, और इसके टसल लगाने हैं प्रॉपर, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जब तैयार हो जाएगा। मैं अभी बाहर गई थी, बाहर से चिकन लेके आई हूँ, और आज मेरा इरादा था बिरयानी पकाने का, क्योंकि 14 अगस्त थी, और हमेशा जब 14 अगस्त होती है तो जहीर घर को बहुत डेकोरेट करते हैं। पिछले साल भी जहीर ने अपने घर को बहुत डेकोरेट किया था, और उनके भाई की तस्वीर भी हमारे बरामदे में 14 अगस्त वाले दिन की। तो इस दफा जो जहीर थे उनकी ड्यूटी लगी हुई थी, और इस दफा उन्होंने कोई डेकोरेशन नहीं की, क्योंकि जाहिर है वो अपने भाई की वजह से इतने मतलब साइड है, मतलब बहुत ज्यादा खफा है अपने भाई के पीछे, बहुत ज्यादा। जितना भी मैं कहूँ ना उतना कम है। फिर मैं उनकी फीलिंग समझ सकती हूँ, इस सारे प्रोसेस से मैं खुद भी गुजरी हूँ। मुझे पता है कि बंदे को कितना दुख होता है और कितनी तकलीफ होती है जब एक बंदे का अपने बहन भाइयों में से कोई बंदे का भाई चला जाए या बहन चली जाए, तो ये बहुत तकलीफ वाले मतलब लम्हे होते हैं। और मैं इस चीज़ को अच्छी तरह समझ सकती हूँ, क्योंकि मेरा जो है ना, पहले भाई गया है, अबू गए हैं, फिर भाई गया है, फिर बाजी गई है, फिर अम्मी गई है। 4 जनाजे हमारे घर से उठे हैं, जिसकी वजह से मुझे पता है कि ये जो टाइम होता है ये कितना मुश्किल टाइम होता है। और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ज़ईद को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा उनको टाइम दूँ, ताकि जो है ना उनसे बातें करूँ, वो मुझसे हर बात शेयर करें, कि वो जो है ना ये जो मुश्किल टाइम है ना वो गुजार सके। इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता बंदे को सब्र आ जाता होता है, लेकिन ये वाला टाइम जो होता है ये बहुत मुश्किल होता है। मैं आप लोगों के साथ फटाफट वाली बिरयानी शेयर करने लगी हूँ। मुझे भी जल्दी थी, और जब भी जल्दी हो तो बिरयानी इस तरीके से बनाए। बिरयानी इतनी मज़े की भी बनती है, जल्दी भी बनती है। मैंने सारे जितने भी प्याज, टमाटर, लहसुन, थोड़ी सी बीच में बस मिर्ची भी डाली, वो आप लोगों को मैं नहीं दिखा सकी। सबको मैंने चॉप कर लिया। चिकन को मैंने ऑयल में डाल के थोड़ी देर फ्राई किया। इस तरह फ्राई करने से ये होता है, इसमें से जो एक मखसूस जो चिकन की स्मेल होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। तो हमेशा जब भी चिकन बनाए ना, तो देसी चिकन नहीं, जब ये वाला चिकन बनाए तो ये इस तरीके से थोड़ा सा फ्राई कर लें, तो इससे आपके चिकन में से स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाएगी। फिर मैंने जितना चॉप किया हुआ मसाला था तो सारा मैंने इसमें डाल दिया। इसमें मैंने जो है ना रूटीन के थोड़े से मसाले भी डाले। इसमें मैंने धनिया, ज़ीरा और हल्दी और सुर्ख मिर्चें ये मैंने डाल के, और इसको जो है ना हल्की आंच पे मैंने पकने के लिए छोड़ दिया। ये काफ़ी देर जब ये पकता रहा तो ये जो इसका पानी था ये खुश्क हो गया था। उसके बाद मैंने फिर इसकी बुनाई की है। अच्छा, मेरी एक सिस्टर ने ना इस देचके का रिव्यू मांगा है कि ये देचके का हमें ज़रूर रिव्यू दे। ये मेरी जो सिस्टर बाहर होती है उसे मुझे भेजा है। वैसे ये पाकिस्तान में मिल जाते हैं, लेकिन ये थोड़े से महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन ये एक पायदार चीज़ होती है। मुझे तो पहले इसके बारे में इतना ख़ास पता नहीं था, लेकिन मेरी एक दोस्त है, वो भी यूट्यूबर ही है, कलसूम लाइफ उनका चैनल है। मोटिवेशनल वीडियो होती है, बहुत प्यारी और अच्छी वीडियो होती हैं उनकी। अगर आप उनके चैनल का विज़िट करें तो उनके पास पूरा सेट है इन देचकों का, और अगर आप कहेंगे तो मैं उनको कह दूँगी कि इसका रिव्यू भी दे दे। उन्होंने एक पूरा सेट बनाया हुआ है, उसमें उनके मुख्तलिफ़ किस्म के देचके हैं, और उन्हीं से मुझे जो है ना पता चल
चला था कि ये देच के बहुत अच्छे होते हैं। वो मुझे कहती है कि नॉन स्टिक देच के जो होते हैं वो रोज़ ख़राब हो जाते हैं, तो आप जो है ना ये वाले देच के लें, ये लॉन्ग टाइम चलते हैं। एक ही दफ़ा खर्चा हो जाता है, लेकिन ये कि चीज़ जो होती है ना वो लॉन्ग टाइम चलती है। उनके कहने पर मैंने अब स्टार्टिंग तो ली है, मेरे पास से अभी सिर्फ एक ही देच का है। चावल वगैरह बनाने हो या ज़्यादा खाना बनाना हो तो मैं ये यूज़ करती हूँ। अब मेरा इरादा ये है कि इसमें मैं एक चाय की छोटी देच की लूँगी, एक जो है ना मैं इसमें कढ़ाई लूँगी, जो हम डेली रूटीन में खाना बनाते हैं उसके लिए एक छोटी सी कढ़ाई लूँगी, और एक इससे थोड़ा सा बड़ा देच का लूँगी। अगर बंदे ज़्यादा आ जाते हैं तो चलो बंदा वो इस्तेमाल कर लेते हैं। हमेशा जब भी आपने घर की जो चीज़ भी बनानी है थोड़ी थोड़ी करके बनाएं, इससे आपको पता भी नहीं चलता है, घर की चीज़ें भी बन जाती हैं और जो इकट्ठे पैसे होते हैं वो भी नहीं लगते हैं। थोड़े थोड़े करके पैसे लगते हैं तो बंदे को सब पता भी नहीं चलता और घर की बहुत सारी चीज़ें ऐसी बन जाती हैं। मैं भी घर की चीज़ों पर पैसा इन्वेस्ट करती होती हूँ और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अच्छी चीज़ लूँ और पायदार चीज़ लूँ, ताकि रोज़ रोज़ ना लेनी पड़े। जुम्मे का टाइम हो गया था, फिर मैं नमाज़ पढ़ने चली गई थी। मैंने कहा नमाज़ पहले पढ़ लूँ और साथ ये जो है ना हल्की आंच पे पड़ा हुआ था, मैंने कहा साथ साथ ये पकता रहेगा और मैं जो है ना नमाज़ पढ़ लूँ। मेरी फिर ये ग्रेवी तैयार हो गई थी। मैंने जितने चावल उबाले मैंने इसी के ऊपर डाल दिए और मैंने पहले ही आपको कहा है कि ये फटाफट झटपट वाली बिरयानी है। अगर आपको जल्दी हो तो आप इस तरीके से बिरयानी बनाएं तो आपकी मज़े की बनती है। मैंने जो कौरमा था उसमें हल्की से जो पानी पड़ा हुआ था तो तब भी मैंने जो ऊपर चावल डाल दिए। उससे ये होगा हमारा जो नीचे कौरमे का मसाला है ना वो जलेगा नहीं और लगेगा भी नहीं, क्योंकि हल्की हल्की उसमें नमी होगी और ऊपर चावलों में भी हल्की हल्की नमी है। तो बस मैंने दम पे लगा लिए और फिर हमारे चावल मज़ेदार से चावल तैयार हो गए। भी आप लोगों के साथ एक और DIY शेयर करने लगी हूँ। ये लैम्प था, ये मुझे जो है ना किसी से मैंने लिया था, पुराना लिया था, 1000 का लिया और मैंने उसी वक्त सोच लिया था कि इसके साथ मैंने क्या करना है। बहुत पुराना हुआ था, कलर भी इसका ख़राब हुआ था। लैम्प के ऊपर से मैंने सारा कपड़ा उतार लिया है और अभी आप लोग के साथ बहुत खूबसूरत आइडिया शेयर करने लगी हूँ। वो जो मेरे पास ब्लैक कलर की लेस पड़ी हुई है, वो लेस के साथ मैं इसके साथ जो है ना डेकोरेशन करूँगी। लेस को मैं पहले जो है ना, ये बहुत पुराना लैम्प था, इसके ये जो नीचे वाली सारी जो रिंग है ना ये बहुत ख़राब हुए हुए थे। मैंने जैसे से कहा कि पेंट लेके आए, वो ब्लैक कलर के पेंट लेके आए और पहले मैंने इसको ऐसे किया कि गीले कपड़े से ये सारे साफ कर लिए और खुश कर लिए। मैंने कहा ताकि जो इस पे पेंट है ना वो अच्छी तरीके से होने। मैंने ऑयल पेंट लेके आई हूँ, ब्लैक कलर का लेके आई हूँ, क्योंकि ये पहले भी जो है इसके ऊपर पॉलिश हुई हुई है, पेंट हुई हुई है, पता नहीं अब क्या हुई हुई है, वो भी ब्लैक कलर की हुई हुई है। तो फिर मैंने ब्लैक कलर को ही इस्तेमाल किया और मेरे जो ड्राइंग रूम, बेडरूम कह ले, जो भी है ना, वो जिस रूम के मैं कवर किया है उसकी जो थीम है वो भी ब्लैक और वाइट ही चल रही है। तो फिर मैंने कहा चलो इस पे फिर मैं ब्लैक की जो है ना पेंट कर लेती हूँ और इसको फिर मैंने अच्छी तरह साफ किया। और इसी तरह जो है ना पुरानी चीज़ों को भी हम नई चीज़ बना सकते हैं। ये ओरिजिनल इसकी प्राइस मैंने जो है ना नेट पे देखी तो ये बहुत महंगा था और मैं ये ले भी नहीं सकती। और मुझे इस लैम्प का बड़ा शौक था, ये जो लंबे लंबे लैम्प कमरों में पड़े होते हैं ना, मुझे इसका बहुत शौक था। लेकिन मैं जब भी प्राइस देखूँ, प्राइस मेरे रेंज में नहीं होता है। तो रेंज में मतलब ये है कि बंदा चीज़ ले ही लेता है, बंदा कमेटियाँ शमेटियाँ डाल के ले ही लेता है। लेकिन ये है कि हमारे सर पे और बहुत सारे काम है। मतलब एक मैं बिजनेस चला रही हूँ, उस पर भी पैसे लग रहे हैं और भी मसले मसाइल हमारे चल रहे हैं। किराए का घर है, फिर किराया देना, बिल देना, फिर हमारे पास इतनी बचत नहीं रहती है कि हम लोग महंगी महंगी डेकोरेशन ले सकें। लेकिन शौक मेरे बहुत महंगे, बस मेरा दिल करता है कि मैं ऐसी महंगी महंगी चीज़ लूँ, लेकिन मैं ले नहीं सकती। तो जैसे ही मैंने ये चीज़ देखी, ये किसी के घर पुरानी पड़ी हुई थी, उन्होंने कहा कि हम ये सेल कर रहे हैं, तो फिर मैंने कहा ये आप मुझ पे सेल करें। तब उनसे मैंने ये 1000 रुपये का लिया था। तो ये इरादा नहीं था कमरे की सेटिंग, लेकिन मैंने सोचा यही हुआ था कि मैं इसको जो है ना ठीक करूँगी और इसको। और मुझे
सही जब भी गुजरता है कि देख कहता ये लाला भी तुमने बीच में खरीद के रखा हुआ है, कभी इधर गिरता कभी उधर गिरता, क्योंकि ये अभी से नहीं ले गए, 6 महीने पहले लिए। और ऐसी बहुत सी चीजें मेरे स्टोर में पड़ी हुई हैं। मुझे इस कमरे का ये फायदा है ना, इस घर का, सॉरी, इसमें स्टोर है और स्टोर में मैं सारा कुबाड़ रख लेती हूँ। जो मैं ये सोचती होती हूँ किससे मैं ये बनाऊंगी उससे मैं वो बनाऊंगी ना, मैंने यही सोचा हुआ था। पहले तो ज़ईद ने इसको इतना सीरियस नहीं लिया। जब मैं पेंट करने लग पड़ी ना, जो देखा उसने तो ये पेंट को के बहुत प्यारा लग रहा था, तो कहता है ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, चलो मैं तुम्हें पेंट कर देता हूँ। वो तो मुझे ज़ईद ने सारा पेंट कर दिया था और पेंट होके प्यारा भी बहुत लग रहा था। अब शेड की बारी थी। शेड को मैंने पहले वो जो कपड़ा इस पे चढ़ा था वो सारा उतार लिया है, थोड़ा थोड़ा टेढ़ा हुआ था उसको मैंने इसको सीधा किया और इस पे मैं करूँगी। पहले मैंने सोचा कपड़ा चढ़ाऊंगी, फिर मैंने कहा 2 कलर का रिबन ला के तो ऐसे इस शेप में चढ़ा दूंगी। फिर इन्हीं गुम थी तो सामने जो है ना मुझे लेस नज़र आ गई है। लेस मेरे पास बहुत पुरानी पड़ी हुई है। ये पूरा रोल है और ये मेरी सिस्टर ने मुझे बाहर से पूरा रोल भेजा था और इसको मैंने बहुत जगह पे इस्तेमाल किया है। फिर मैंने इस तरीके से ना इस पर सारा ये जो लेस थी ना वो चढ़ा दी है और ये लग के बहुत प्यारी लग रही थी। इतनी मतलब वीडियो में ये प्यारी लगी, ओरिजिनल में ये बहुत प्यारा शेड लग रहा था। और साथ मैंने कहा ये नेट है तो जो नेट में से रोशनी आएगी ना वो रोशनी बहुत प्यारी लगेगी। तो ये देखिए ये फाइनल लुक है मेरे लैंप की और ये कितना प्यारा लग रहा है। और ये बहुत बड़ा है, ये मुझसे थोड़ा लंबा है। हमारे बाहर इतना गंद पड़ गया था एक लैंप को तैयार करते हुए और फिर मैंने कहा इसको अपनी ओरिजिनल जगह पे लेके जाऊं कि जिस जगह के लिए मैंने इसको तैयार किया है, इसको मैंने इस जगह के लिए तैयार किया है, इस कोने को कवर करने के लिए। और मुझे बहुत सारे कमेंट भी आए थे और मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मुझे सबने कहा है कि आप इस कॉर्नर पे एक लैंप रखें। और मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि मैंने भी यही सोचा हुआ था कि मैं इस कॉर्नर पे ये लैंप रखूंगी और मुझे कमेंट भी यही आ रहे थे कि आप इस कॉर्नर पे जो है ना लैंप रखें। इसमें फिर मैंने बल्ब वगैरह लगाया तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। कोई यकीन करेगा कि ये जो है ना एक पुराने लैंप को मैंने जो है ना रिन्यू करके इतना प्यारा बनाया है। फिर मैंने जो एक टिश्यू कवर बनाया था वो इस टेबल के ऊपर रखा है और एक सिंपल से ये मैंने मेक कवर किया है। इतनी खास इतनी ज़्यादा डेकोरेशन नहीं की है लेकिन मेन चीज़ें रखी हैं लेकिन बहुत प्यारी लगी हैं। और ये जो कैंडल है ये मेरी सिस्टर ने मुझे भेजी है। कैंडल मुझे बेचती सिस्टर और मेरे पास इतनी बड़ी कलेक्शन है ये कैंडल की। मेरी बहन वक्फन फ़क्तन मुझे भेजती रहती है और मैं जो है ना उसको जो है ना अपने पास स्टोर करती जा रहती हूँ। और मैंने कोशिश यही थी कि मैं जब घर की मुकम्मल और प्रॉपर सेटिंग करूँगी तो फिर ये वाले जो जितने कैंडल वगैरह है ना इनको भी रखूँगी। और ज़ईद मुझे कह रहे हैं कि लाइटें सिर्फ आपने दरमियान में लगाई है, अब साइडों पे भी लगाएं। तो मेरे पास ये फेरी लाइटें पड़ी हुई हैं, मैंने कहा साइडों वाले पर्दों पे भी लगा देती हूँ। और जब मैंने साइडों वाले पर्दों पे लगाई तो फिर ये पर्दे बहुत प्यारे लग रहे थे। ये फेरी लाइटें जो होती हैं ना ये अगर पड़ी हो तो ये उलझ जाती हैं, तो इस वजह मैं जो है ना इनको सेट कर रही थी। इनको पहले इनको बड़े प्यार से सुलझाना पड़ता है क्योंकि ये जो है ना गुस्सा नहीं मानता है। गुस्सा मानो तो ये फिर टूट ही जाती हैं। इनमें सेल डलते हैं जो सबसे बड़ी इसकी खूबी है। तो सेल से ये होता है कि चलो बंदा आसानी से लगा लेता है और ये जो स्विच वगैरह वाले झंझट होते हैं इनसे भी जान छूट जाती है। जब ये सारी लाइटें लगी तो हमारे पर्दे भी बहुत प्यारे लग रहे थे। तो ये है मेरे जो है ना डाइनिंग टेबल की फाइनल लुक। मैंने कहा कैंडल जला के ना इसकी खूबसूरती को और बढ़ा दूँ ताकि आप लोगों को मेरी ये जो सेटिंग है बहुत प्यारी लगे और आप मुझे प्यारे प्यारे मैसेज करके मेरी हौसला अफजाई करें। और जो नए लोग आए हुए हैं इस वक्त मेरे चैनल पे और आप जो है ना मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस किस्म के आइडियाज़ आपको मिलते रहेंगे और आप जब मेरे किचन का विज़िट करेंगे तो साल में मैं लाजमी जो है ना पूरे घर का मेकअप लाजमी करती होती हूँ 1 से 2 दफ़ा। तो आपको इसके अलावा भी बहुत प्यारी प्यारी वीडियो मिल जाएंगी जिसमें आप लोगों के पास बहुत से ऐसे आइडिया होंगे जो मिडिल क्लास लोगों के आइडिया होते हैं। क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने व्यूवर को वो वाले आइडिया दूँ जो आसानी से जो है ना अफोर्ड कर सकें। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक शेयर और जो नए लोग हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। इंशाल्लाह न्यू मेकओवर के साथ आप लोग की खिदमत में फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।